बात ये है कि आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ। आपने देखा कि हम लोग दर-दर भटके, मतलब कुछ ज़मीन, कुछ घर इस वजह से, लेकिन मैं उस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती। जो हो गया सो हो गया। अब हम लोग नहीं लेंगे फैसला, मैंने किया है कि अब हमें घर-वर कुछ भी नहीं लेना है। हमने आप लोग से एक बात छुपाई थी, जैसे हमने एक लोन क्लियर किया, दूसरा लोन के ऊपर हमने फोकस करना शुरू कर दिया था और थोड़ी-सी बड़ी रकम हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले जो था नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब जो है वो मुझे सब पता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे मतलब जो इन्होंने भी जो सहा है अपने मतलब गरीबी जो भी होता है, और मैंने भी जो सहा वो हमारे बच्चे ना सहे। तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ हम लोग कदम उठा रहे हैं और हमने फिर से लोन का अप्लाई किया है। अब देखते हैं पास होता है नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कम से कम 6-7 महीने उनके पीछे भागे, आप लोग को बताएं, लेकिन 6-7 महीने उस लोन के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं वो भी आप लोग को बताएंगे, क्योंकि चाहने वाले बहुत हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी कॉस्मोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावित्री कुमारी ऑफिशियल के बारे में। तो ऐसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि सावित्री ने जो है एक न्यू ब्लॉग बनाया था और उस ब्लॉग में बहुत सारे लोग उनको हेट दे रहे थे, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे उन्होंने थंबनेल में और टाइटल में कुछ और ही लिखा था, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। और जो भी चीजें उसके यहाँ थी अपोजिट में वो चीजें बोल रही थी और कर रही थी। तो आप जान ही रहे होंगे कि सावित्री का यही पैटर्न है कि अक्सर वो ऐसी वीडियोस बनाती हैं जहाँ पे वो अपने पति के बारे में बुरी बातें बोल रही होती है, अपने जो ससुराल वाले उनके बारे में चीजें बना के बोल रही होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इनका पैटर्न पकड़ लिया है और वीडियो में ऐसे वो बोलती भी हैं कि लोगों को जो है सहानुभूति भी देने आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं उन्होंने बताया है इसके अलावा कि वो एक लोन ले रही हैं। इससे पहले भी आप जान रहे हैं उन्होंने कई सारे लोन लिए थे, कार के लिए लोन लिया था और बाकी चीज़ों के लिए लोन लिया था। तो कुछ लोन उन्होंने चुका दिए हैं, लेकिन दोबारा से वो एक बड़ा लोन ले रही हैं और उन्होंने कहा साफ साफ कि ये लोन जो है इस बार उनके घर के लिए लोन नहीं होगा, यानी कि अब वो घर वो नहीं लेंगी और उन्होंने इसी से जो है जहाँ पे वो रह रही हैं वो वहीं पे रहेंगी, क्योंकि इससे पहले इनका मन बदल रहा था, क्योंकि जिस एरिया में वो वहाँ पे हैं वो बहुत ही अंदर एरिया है, गाँव का एरिया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ों का भी आतंक था और जो एरिया है वो बहुत दूर है शहर से, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं उनको। तो इसलिए उन सबको लगा कि शायद वो इसलिए घर घर के लिए लोन ले रही है, लेकिन ऐसा उन्होंने साफ से क्लियर कर दिया है कि वो घर के लिए लोन नहीं ले रही हैं, वो कुछ और चीज़ से ले रही हैं, बड़ी चीज़ के लिए लोन ले रही हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद जो गणेश जी हैं उनके बिजनेस के लिए वो कुछ लोन ले रही होंगी, क्योंकि आप जान रहे हैं उनका थैले का बिजनेस था और थैले के बिजनेस के बारे में तो कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिलता भी नहीं है। तो लोगों को लग रहा है कि शायद कुछ और डिफरेंट बिजनेस वो शायद करें उनके हस्बैंड, या खुद का इनका पर्सनल कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, इसीलिए वो 6-7 महीने से वो लोन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं और फाइनली जाके उनका लोन जो है फाइनलाइज हो जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।